वेलकम बैक गाइस। ऐश की यार हम सब ने जर्नी इतनी ज़्यादा देखी है और हम सभी को बहुत सारे मोमेंट्स पे लगता है कि यार ऐश को ऐसा नहीं करना चाहिए था, कुछ और करना चाहिए था। तो इसी वजह से आज मैं अपना ओपिनियन उस पर देने वाला हूँ कि अगर मैं ऐश केचम होता तो यार मैं क्या क्या उस जर्नी में चेंज करता और क्या क्या बेसिकली मैं अपने हिसाब से करता अगर मैं ऐश केचम होता। तो हाँ, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी और तुम लोग भी अपने कुछ पॉइंट्स यार कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो कि तुम लोग अगर ऐश केचम होते तो तुम लोग क्या करते। तो हाँ, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक बने आना। अब बिना किसी देरी के आज की हमारी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार अगर मैं ऐश केचम होता तो सबसे पहले तो यार मैं जल्दी से सो जाता, क्योंकि सबको याद होगा किस तरह से यार ऐश वो रात को इतना ज़्यादा एक्साइटेड था। वो सोता ही नहीं है, वो सोचता रहता है कि अगले दिन क्या स्टार्टर लेना है। और यार वो इसी तरह सोचते सोचते इतना लेट हो जाता है कि अगले दिन जब वो उठता है तो उसको स्टार्टर ही नहीं मिलता और तब जाके उसे पिकाचू मिलता है, जो कि डेफिनेटली यार अच्छी चीज़ थी ऐश के लिए, उसको तभी उसका पार्टनर मिल पाया। लेकिन फिर भी अगर मैं ऐश केचम होता तो मैं ये लेट वाली चीज़ नहीं करता भाई, डेफिनेटली। और यार मैं तो भाई जल्दी उठ के चला जाता तो मेरे को तो तीनों स्टार्टर के ऑप्शन मिल जाते हैं, चारमैंडर, बल्बसौर और यार यहाँ पे स्क्वार्टल। तो मैं यहाँ पे जो चुनता वो रहता चारमैंडर, क्योंकि मेरा तो यार फेवरेट है चार्जर कैंटो रीजन से। तो सबसे पहला मेरा चॉइस वही होता, मैं तो उसे लेता। और यार मतलब मेरी वाली जो जर्नी रहेगी ऐश केचम की, उसमें उसके पास चार्जर होता है यार, तो ये डेफिनेटली बहुत सही रहता। भले यार पिकाचू नहीं मिल पाया बट कोई नहीं, चार्जर अपने पास रहेगा, वो काफ़ी सही चीज़ है। और यार इसके अलावा मैं यार एक और चीज़ करता कि मैं गैरी को यार अपना दुश्मन नहीं बनाता, क्योंकि यार देखो गैरी ऐश का यार अगर दोस्त होता तो सोचो उसके पास यार गाड़ी है, वो अपने गाड़ी में घूमता रहता है अपनी चीयर लीडर्स को लेके, उसमें इतनी तो जगह है भाई, एक और बंदा आ जाएगा। तो अगर गैरी यार यहाँ पे ऐश का दोस्त रहेगा तो आराम से वो यार उसकी गाड़ी में घूम पाएगा, तो ये सही चीज़ रहेगी। वैसे ये चीज़ मजाक की है, क्योंकि जो मज़ा यार वैसे भी चल के ट्रैवल करने में आता है भाई ऐश की तरह, वो गाड़ी में नहीं आ सकता। तो हाँ, जो भी हो, लेकिन ये पॉइंट भी सही है। और यार अगर मैं ऐश केचम होता तो स्टोरी में डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला था, क्योंकि मिस्टी हमारे साथ कभी होती ही नहीं, क्योंकि मिस्टी सबको पता होगा पिकाचू की वजह से ही ऐश को मिल पाई थी। तो यार अगर हमारे पास पिकाचू ही नहीं होता, हमने चारमैंडर ले लिया होता, तो मिस्टी यार हमारे साथ कभी आने ही नहीं वाली थी। सिर्फ ब्रॉक ही होता जो हमारे साथ ट्रैवल करता, क्योंकि उसका यार पिकाचू वाली स्टोरी से कुछ लेना देना है नहीं, वो तो वैसे भी ऐश को मिलता ही जिम बैटल के लिए। तो हाँ, बाकी जो मिस्टी है वो हमारे साथ नहीं आने वाली थी। और मिस्टी यार वैसे भी बहुत ज़्यादा भाई चिड़चिड़ी है, वो ऐश को मारती वारती रहती है, तो अच्छा ही है भाई वो ट्रैवल ना करे ऐश के साथ। और हाँ यार, ये मत सोचो कि अगर मैंने अपना स्टार्टर चारमैंडर ले लिया है तो आगे जाके जो डैमियन का चार्जर ऐश को मिलने वाला है, जो कि उसका मेन अभी जो चार्जर है इतना पावरफुल वो बनता है, तो उसको मैं छोड़ दूंगा नहीं, मैं तो उसको भी नहीं छोड़ने वाला। वो भी चारमैंडर यार मैं ही लूंगा, जिससे कि मेरे पास हो जाएंगे दो चार्जर, जिनमें से एक को मैं बना दूंगा मेगा चार्जर एक्स और एक को बना दूंगा वाई। मतलब सोच रहे हो भाई दोनों कितने खतरनाक चार्जर हो जाएंगे, कोई भी जिम लीडर देख के भाई बैच दे देगा भाई, उसको लड़ना ही नहीं पड़ेगा, इतना ज़्यादा पावरफुल टीम देख के वो खुद ही बैच पकड़ा देगा। और यार इसके अलावा मैं अगर ऐश होता तो मैं ना ज़रा बैटल भी लॉजिकल तरीके से करता, ऐश की तरह नहीं भाई जो किसी भी पोकेमॉन के सामने कोई सा भी टाइप का पोकेमॉन भेज दो। पोकेमॉन कंपनी ने जो इतनी मेहनत करके टाइप मैचअप बनाई है, मैं उनको भी ज़रा सीरियस लेता और उनके हिसाब से बैटल करता, जो कि सही रहता। और इसके अलावा यार मैं ऐश केचम होता ना तो मैं अपने पुराने पोकेमॉन्स का भी ज़रा यूज़ करता। मतलब यार ऐश इतने पोकेमॉन ढूंढता रहता है नए नए, जबकि उसके बाद इतने ज़्यादा मस्त पोकेमॉन उसके घर में ही पड़े हुए हैं, प्रोफेसर ओक के लैब में पड़े हुए हैं, इतने मस्त पोकेमॉन जो कि यार वो उनको यूज़ कर सकता है, उनको इवॉल्व कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए गिबल हो गया, उसको यार अगर ऐश इवॉल्व करेगा वो गार्चोम बनेगा तो इतना 20 पोकेमॉन बन जाएगा। उसके अलावा स्क्वार्टल है, उसको भी इवॉल्व होने से कोई दिक्कत नहीं है, उसको ऐश इवॉल्व कर सकता है। इसके अलावा यार अगला पोकेमॉन यहाँ पे टोटोडाइल हो गया, जो कि फरालीगेटर बन जाएगा। तो ऐसे ऐश के इतने सारे पोकेमॉन है जो ऐसे ही पड़े हुए यार फर्स्ट स्टेज पे, तो ऐश अगर उनको मेगा इवॉल्व कर देगा या फिर मतलब नॉर्मल इवॉल्व भी कर देगा तो यार वो कितनी ज़्यादा सही चीज़ हो जाएगी। तो ये मैं डेफिनेटली करता अगर मैं ऐश होता तो। और यार इसके अलावा भाई एक और बहुत बड़ी गलती ऐश ने करी थी जो मैं नहीं करता, जो कि है इंडिगो लीग में चार्जर्ड को निकालना। भाई हम सब जानते हैं कि यार चार्जर्ड सिर्फ अपने टक्कर वाले पोकेमॉन से लड़ता है, तो उसको यार यहाँ पे निकालना एक बहुत ही बड़ी गलती थी जो कि ऐश ने करी थी रिची के सामने। मतलब उसकी जगह पे ऐश किसी को भी निकाल देता तो सही होता, लेकिन यार ऐश ने पता नहीं ऐसा क्यों किया, उसको इतना भी नहीं पता कि उसका ही पोकेमॉन है जो कि सिर्फ अपनी टक्कर से लड़ता है यार, सिर्फ खतरनाक पोकेमॉन से, जो उसने पहले भी ऑब्जर्व किया होगा मैगमार के अगेंस्ट ही वो लड़ा था। लेकिन फिर भी ऐश ने इतनी बड़ी गलती करी इसके अगेंस्ट, यार वो कोई भी सा भी पोकेमॉन निकाल देता, कुछ तो स्ट्रैटेजी हो जाती भाई, किसी तरीके से जीत जाते। तो हाँ यार ये एक गलती रहेगी जो कि मैं डेफिनेटली नहीं करने वाला था। इसके अलावा यार जो इसी मैच का रेफरी था भाई, उसकी कंप्लेंट डेफिनेटली होती, क्योंकि यार ये एक बहुत ही बड़ा चीटर था जिसने रिची से पैसे खाए हुए थे। क्योंकि यहाँ पे यार ऐश का एक पोकेमॉन जो कि चार्जर्ड है वो सो जाता है, वो लड़ने से मना कर देता है, बेसिकली वो सो जाता है, तो यार यहाँ पे उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। जबकि सेम चीज़ जब अलोला रीजन के अंदर हुई थी जहाँ पे राउलेट लिटरली सो गया था, तो तब डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ था। यानी कि जो गेम के बीच में या फिर एनिमे में भी अगर पोकेमॉन सो जाता है बैटल में तो उसे डिस्क्वालीफाई नहीं माना जाता, लेकिन कैंटो में भाई वो रिची के अगेंस्ट उसको यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था चार्जर्ड के सोने से। तो डेफिनेटली इस यार रेफरी में ही कुछ ना कुछ गड़बड़ थी भाई, उसने कुछ तो पैसे खाए थे।
इसके अलावा यार अगर मैं ऐश होता तो डेफिनेटली अपने बहुत सारे पोकेमॉन्स को रिलीज नहीं करता जैसे ऐश कर देता है। भले कुछ कुछ पोकेमॉन थे जिनका तो यार चलो रिलीज होना इंपॉर्टेंट था, जैसे ग्रेनेंजा हो गया, उसको तो यार सेफ्टी वगैरह करने के लिए मतलब रिलीज होना ही पड़ता, तो हाँ उसका मैं समझ सकता हूँ रिलीज करना, बाकी बटर फ्री वगैरह। लेकिन बहुत सारे पोकेमॉन है जो उसने ऐसे ही यार छोड़ दिए हैं, बेसिकली उनका जाना उतना भी जरूरी नहीं था, तो डेफिनेटली उन पोकेमॉन को यार मैं रिलीज नहीं करता कभी भी, जिससे कि अपने इतने तगड़े तगड़े पोकेमॉन जरा अपने पास ही रहते भाई, वो रिलीज ना होते। इसके अलावा यार मैं एक और गलती कभी भी नहीं करता, जो कि है प्राइमेप को एंथनी को देने की गलती, क्योंकि हम सब जानते हैं किस तरह से एंथनी ने भाई ऐश को ठग लिया था। उसका प्राइमेप उसने ट्रेनिंग के नाम पे लिया, जो कि आज तक भाई इतने साल गुजर गए, ऐश भी चला गया अब तो, लेकिन उसका प्राइमेप कभी भी लौट के आया ही नहीं। तो ये एक डेफिनेटली बहुत बड़ी गलती थी ऐश की, भाई मैं उसको खुद ही ट्रेन कर लूंगा, लेकिन ये एंथनी वगैरह को कभी भी नहीं देने वाला। इसके अलावा यार अगर मैं ऐश केचम होता तो भाई एक चीज़ है डेफिनेटली है कि मैं पोकेमॉन जर्नीज में जिस तरह से गो की यार पोकेमॉन कैचिंग स्टाइल थी ना, कि यार जिसको दिख रहा है भाई, जो पोकेमॉन दिख रहा है धड़ाधड़ मतलब पकड़ते जाओ भाई, कुछ भी मत देखो किस पोकेमॉन से दोस्ती करनी है, क्या करना है, सीधे पकड़ते जाओ पहले, जो कि यार मेरे को बड़ी सही चीज़ लगती थी गो की, क्योंकि उसकी वजह से उसने इतने सारे इतने बढ़िया बढ़िया पोकेमॉन पकड़े हैं। भले ही ऐश यार थोड़े दोस्ती वगैरह करके पकड़ता है, जिसकी वजह से बॉन्ड उसका ज़्यादा अच्छा होता है, बट यार फिर भी गो का जो कैचिंग स्टाइल है वो भी काफ़ी सही है, जिसकी वजह से उसकी पोकेडेक्स भी फिल होती है और उसके पास बहुत सारे पोकेमॉन आ जाते हैं। तो हाँ यार अगर मैं ऐश होता तो डेफिनेटली भाई गो वाला कैचिंग स्टाइल रखता भाई, मतलब पकड़ते जाओ धड़ाधड़, बाद में यार तुम बॉन्ड बना ही लोगे एक बार आके पोकेमॉन के साथ में, पहले यार जितने हो सके पकड़ते जाओ। और गो तो भाई लेजेंडरी पोकेमॉन्स तक को नहीं छोड़ता, उसके पास लेजेंडरी पोकेमॉन्स भी हम जानते हैं इतने सारे आ जाते हैं यार, जिसकी वजह से इटर्नेटस को भी यहाँ तक कि उसने अपनी पोकेबॉल से पकड़ा था, ना कि ऐश की पोकेबॉल से। तो वो भी यार डेफिनेटली मैं होता तो भाई अपनी पोकेबॉल लेता उसकी जगह पे। और सुइकुन को भी यार गो ने पकड़ लिया था भाई उसकी मदद करके, वहाँ पे भी जबकि ऐश के पास चांस था भाई वो मदद कर देता। तो हाँ ऐसे बहुत बार यार ऐश के पास चांसेस रहे हैं, मतलब गो को तो भाई कुछ पोकेमॉन पकड़ने ही नहीं देता, मैं सारे पोकेमॉन खुद ही भाई ऐश केचम ही पकड़ता हमारा मेरी वाली स्टोरी में। और इसके अलावा यार देखे तो गो तो लेजेंडरी पोकेमॉन से फिर भी कम ही मिला है भाई, जितना ऐश केचम मिला है भाई उतना तो कोई भी लेजेंडरी पोकेमॉन्स को मतलब जानता भी नहीं होगा यार, वो लिटरली हर एक लेजेंडरी से मिल रखा है। और इतने सारे लेजेंडरी पोकेमॉन ऐसे हैं जिनसे ऐश की इतनी अच्छी दोस्ती हो गई थी कि ऐश उनको लिटरली कैच भी करना चाहे तो यार वो आ जाते खुशी खुशी ऐश के साथ में, बट ऐश ने कभी भी उनको पकड़ा नहीं, जो कि यार डेफिनेटली लगता है यार कि ऐश क्यों नहीं करता भाई, इतने तगड़े पोकेमॉन उसके पास ऑप्शन था भाई, इतने खतरनाक खतरनाक पोकेमॉन्स को कैच करने का जिनके साथ उसकी इतनी अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो यार मतलब अगर मैं ऐश केचम होता तो डेफिनेटली उन लेजेंडरी पोकेमॉन्स को पकड़ता, जिसकी वजह से उसकी टीम भी यार और ज़्यादा पावरफुल होती। मतलब हम लोग थोड़ा एनिमे के जगह पे भाई गेम वाले मैकेनिक ज़्यादा देखते हैं यार, मतलब गेम्स की वजह से हम लोग टीम काफ़ी ज़्यादा तगड़ी बना सकते हैं ऐश की, अगर हम लोग इस तरह से देखें कि लेजेंडरीज को भी पकड़ते जाओ, नॉर्मल पोकेमॉन्स को भी पकड़ते जाओ। तो अगर यार तुम लोग ऐश केचम होते तो क्या करते तुम लोग, वो कॉमेंट्स के अंदर अपने अपने पॉइंट्स बताओ। मेरे तो फिलहाल यार यही वाले पॉइंट्स थे कि अगर मैं ऐश केचम होता तो मतलब यही सब करता भाई। बाकी हाँ तुम लोग बता सकते हो कॉमेंट के अंदर। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और यार कमेंट वगैरह भी कर देना। और Q&A यार इस मंथ के एंड तक आ जाएगा, तो हाँ अगर तुम लोग उसके लिए वेट कर रहे हो तो बस ये मंथ के एंड तक भाई वेट करो, Q&A आ जाएगा। बाकी हाँ यार मिलूंगा ऐसे किसी और नए वीडियो के साथ। तुम लोग को क्वेश्चन वगैरह पूछने तो कम्युनिटी पोस्ट पे मैंने कर रखा है, वहाँ पे पोस्ट, उस कमेंट के अंदर जाके पूछ लेना Q&A के क्वेश्चन। मिलूंगा अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।